क्लेरिफिकेशन दी जाए, किसी भी तरीके से अदालत के सामने केस मेरिट पे आर्ग्यू करने को तैयार नहीं है, ये बताने को तैयार नहीं है कि क्यों ये तोहफे डिक्लेयर नहीं किए थे, ये बताने को तैयार नहीं है कि जो करोड़ों अरबों रुपए हासिल किए इन तहाइफ की फरोख्त से वो कहाँ गए, वो डिक्लेयर क्यों नहीं किए, और इन तहाइफ की कीमत जो कई करोड़ों में है, कई अरबों में है, वो कम क्यों लगवाई गई, और वो कीमत जो कम लगवाई गई क्या वो इसलिए थी कि माली फ़ायदा उठाया जाए कि सरकारी ख़जाने में पैसे कम जमा कराए जाएं और अपनी जेब में पैसे ज़्यादा डाले जाएं। तो ये बदतरीन किस्म की चोरी है जो साबित हो चुकी है, और मज़ीद ताख़ीरी हरबों से इमरान अहमद नियाज़ी अपना केस खुद ख़राब करेंगे, क्योंकि जब सारी चीज़ें अदालत के सामने आ चुकी और उस पर गवाहान पर जिरा भी हो चुकी, वो जिरा होने के बाद, मुकम्मल होने के बाद जो मुल्जिम का बयान है वो आज रिकॉर्ड होना है। आज कोई ऐसी वजह नहीं है कि ये कोर्ट में हाजिर ना हो। जब ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जब ये नैब के कोर्ट में जज बशीर की अदालत में पेश हो सकते हैं बेल लेने के लिए 190 मिलियन पाउंड केस में, तो फिर क्या अमर माने है कि इस कोर्ट में क्यों पेश नहीं हुआ जा रहा और इस कोर्ट से राह फरार क्यों इख्तियार की जा रही है। यानी जब स्टे ऑर्डर लेना होता है तो मुख्तलिफ अदालतों का रुख किया जाता है, और स्टे ऑर्डर के लिए ना कोई बहाना है, ना टांग में दर्द है, ना सर में दर्द है, ना कोई उज़र है। और जब यहाँ पे मामला आता है तो कहते हैं जी 2 हफ्ते की तारीख दे दें। कोई ऐसा मुकदमा बता दें किसी सियासतदान का जो 6 साल चला, फॉरेन फंडिंग का वाहिद केस है जो 6 साल चला, और 6 साल के बाद वो केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा, और 6 साल के बाद वो केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा, और अभी तक उसमें कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से फॉरेन फंडिंग का जवाब ना देना पड़े। और ये बड़ी अजीब बात है कि जब फॉरेन फंडिंग भी साबित हो गई है, 190 मिलियन पाउंड में भी सबूत सामने आ चुके हैं, जो नैब का तोशाखाना का केस है अंडर वैल्यूएशन का और चोरी का, उसमें भी तमाम शवाहिद, तमाम सबूत वो खुल के सामने आ चुके हैं। तो फिर क्या वजह है कि ये अदालतों से फिर भी राह फरार इख्तियार करते हैं, जज को अंडर प्रेशर करते हैं, कभी झूठी फेसबुक की पोस्टें लगाते हैं, कभी अदम एतमाद की जो है वो एप्लीकेशन डालते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जाने का तो कोई नहीं था, ना कोई जवाब था, क्योंकि ये मामलात ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, पेंडिंग हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही इन मामलात को टेकअप करना था। तो मैं समझता हूँ कि एक दुरुस्त फैसला किया सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कि ये मामला रेफर किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और तमाम पेंडिंग एप्लीकेशन डिसाइड करने के हवाले से अहकाम जारी किए, क्योंकि जब ट्रायल अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका हो, उसको रुकवाना, उसमें खलल डालना, मैं समझता हूँ कि एक जुडिशल प्रोसेस को रोकने, इंसाफ की राह में रुकावटें हायल करने के बराबर है। और किसी मुल्जिम को यह हक हासिल नहीं है कि वो प्रोसीडिंग्स को डिले करने के लिए और चोरी का जवाब ना देने के लिए और सबूतों को छुपाने के लिए वो ये ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करे, क्योंकि ये नियाज़ी साहब ने PhD की हुई है ताख़ीरी हरबों में। मियाँ नवाज शरीफ का जो पनामा का ट्रायल था वो रोज़ाना की बुनियादों पर चला, और पाकिस्तान की तारीख में कोई नैब का केस नहीं है कि जो 2 मुनफरिद बातें थी। एक तो वो रोज़ाना की बुनियादों पर चला, और दूसरा सुपरवाइजरी जज सुप्रीम कोर्ट के थे। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं तोशाखाना के ट्रायल को रुकवाने के लिए, और इमरान नियाज़ी खुद वहाँ पे पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में, ये एक ताख़ीरी
हरबे के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते थे इस मुल्क की आला अदालत को, और चाहते थे कि ये ट्रायल तोशाखाना का जो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका, इसको रोका जाए, इसको तखीर का शिकार किया जाए। जब इस केस में तोशाखाना के ट्रायल में तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके, उन पर जिरा हो चुकी, ट्रायल का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका, तो फिर 342 का जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाने के लिए आज इमरान नियाजी अदालत क्यों नहीं आया? क्या चीज है जो इमरान नियाजी को रोकती है कि वो अदालत में आके 342 का बयान रिकॉर्ड करवाए? और मैं ये बड़ा क्लियर कर दूं कि आपके तखीरी हरबे मजीद नहीं चलेंगे, आपको जवाब देना है, हिसाब देना है। आप कभी स्टे ऑर्डर लेते हैं, कभी जज पे एतमाद करते हैं, कभी जुरिस्डिक्शन को, दायरा इख्तियार को चैलेंज करते हैं, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आज आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं नियाजी साहब, आप इतने बुज़दिल हैं, इतने डरपोक हैं कि आप इस कोर्ट में आने से कासिर हैं, क्योंकि तोशाखाना का जवाब देना होगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी होगी, बताना होगा कि आप तोशाखाना में क्यों चोरी की, क्यों डिक्लेयर नहीं किए, क्यों जो पैसे थे वो आप खा गए और अकाउंट में जमा नहीं कराए। अब मसला ये है कि आप आज एहतसाब कोर्ट में गए, आपने 190 मिलियन पाउंड के केस में बेल ली, आपने नैब के तोशाखाना के केस में बेल ली, आप सुप्रीम कोर्ट में भी खुद गए इस केस को रुकवाने के लिए, तो आप इधर क्यों नहीं आ रहे? आपका इंतजार हो रहा है इमरान नियाजी। अगर इतनी सी भी बहादुरी है या इतना सा भी शर्म है तो इस कोर्ट में आके खड़े हों, आके बताएं कि चोरी की है कि नहीं की। ये कोई तरीका नहीं है कि ट्रायल हतमी मराहिल में दाखिल हो जाए और एक बुज़दिल जो है वो अपनी काली शीटों का एक हिसार उसके अंदर बैठ के कहे मैंने अदालत नहीं जाना। ये डर है, ये खौफ है, और ये उस चोरी को छुपाने की एक मज़मूम कोशिश है जिसमें ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तोशाखाना का केस साबित हो चुका है, मुल्क की तारीख में कोई हुक्मरान नहीं आया जिसने तोशाखाना के तहाइफ अपनी अहलिया के साथ मिलकर ब्लैक मार्केट में बेचे हों और ब्लैक मार्केट में बेचने के बाद उनकी रकम खा गया हो और उसका वकील इलेक्शन कमीशन को कहे कि मैंने ये बेचे तो हैं और रकम अकाउंट में जमा कराई है, मगर वो रकम मुताबिकत ना रखती हो उस रकम के साथ जो आपने बेच के हासिल की थी, वो रकम कम हो। तो ये तो ट्रायल अब अपने हतमी मराहिल में जब दाखिल हो चुका है तो नियाजी साहब को डर और खौफ के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं रोक रही यहां पेश होने से। डर है और खौफ है कि यहां पेश नहीं होना, 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवानी, इस ट्रायल को ताखीर का शिकार करना है, इस ट्रायल को रोकना है, तोशाखाना का जवाब नहीं देना। तो बाकी अदालतों में तो आप भाग भाग के गए हैं, इधर कुछ खौफ हमारा भी है। उस दिन हम अपने वकला साथियों के साथ मौजूद थे पुरअमन तरीके से ट्रायल देखने के लिए, उन्होंने तोशाखाना का जवाब नहीं दिया था। तारड़ और वकला साथी इसको जरूर नजर आए और कहा हम हमला करने आए हैं, हम तो पुरअमन लोग हैं, कभी हमला नहीं किया, हम कभी पीटीवी पे हमला नहीं किया, कभी लोगों को नहीं कहा कि कील, डंडे, सोटे, गुलेले और पेट्रोल बम लेके आओ। आज आपको हाजिर होना पड़ेगा, आज आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके बयान का वेट हो रहा है अदालत के अंदर और ये आपके पास वजह कोई नहीं है, उज़र कोई नहीं है कि आप हाजिरी माफी की दरखास्त दें। बाकी कोर्टों में तो आप भागते फिर रहे हैं जहां से आपको रिलीफ की कोई उम्मीद है या रिलीफ आप चाहते हैं कि स्टे ऑर्डर मिल जाए। तो इधर आने में क्या प्रॉब्लम है, इधर आने में क्या आपको अमर माने हैं? तो इसलिए इस चोरी को छुपाने के लिए जो आप आखिरी कोशिशें कर रहे हैं ये नाकाम होंगी और 342 का आपका जो मुल्जिम का बयान होता है, गवाहों के बयानात कलमबंद होने के बाद, जिरा के बाद, वो रिकॉर्ड करवाना होगा। मजीद गुंजाइश नहीं है राह फरार की। तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुज़दिल सियासतदान आज G11 आने से डर गया है और भाग गया है और 342 का बयान रिकॉर्ड कराने से कासिर है। अच्छा तारिक साहब, ये बताइए कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में उनकी एप्लीकेशन थी कि ट्रायल को रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मंजूर तो नहीं किया, लेकिन हाई कोर्ट को जरूर कहा है कि आप इनकी एप्लीकेशन को सुनें। आप समझते हैं कि हाई कोर्ट में इमरान खान के अगर ट्रायल को कोई ऐसा फैसला आता है कि इस ट्रायल को रोका जाता है या केस को अगर ट्रांसफ़र किया जाता है किसी दूसरे जज को, तो आपके लिए ये काबिल कबूल होगा? देखिए, मैं समझता हूँ ये 5 एप्लीकेशन हैं
इन्होंने दायरा इख्तियार को चैलेंज किया, मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया, जज पर अदम एतमाद किया, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन डाली। देखिए कुछ एप्लीकेशन डिसाइड हो चुकी, मेंटेनेबिलिटी वाला केस रिमांड बैक हुआ। देखिए कानून बड़ा क्लियर है, मेंटेनेबिलिटी पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला महफूज करती है, केस रिमांड बैक करती है ट्रायल कोर्ट को। ट्रायल कोर्ट कहती है कि मेंटेनेबल है, अब आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। वो केस सुप्रीम कोर्ट ने वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा। अब मुझे सिर्फ ये बात समझा दें कि मामला तोशाखाना की चोरी का है, आप ताखीरी हरबों के पीछे क्यों छुप रहे हैं? आप आके मेरिट पे अपना केस आर्ग्यू क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बताते कि आपने किसको ये तोहफे बेचे थे, कितनी कीमत पे बेचे थे, डिक्लेयर क्यों नहीं किए थे, छुपाया क्यों गया है? जो रकम हासिल हुई इन तोहफों को बेचने के बाद वो कहां पे गई? ये बड़े चुपते हुए सवालात हैं जिसकी तरफ कोई नहीं आता। स्टे ऑर्डर के अंबार लगे हुए, एप्लीकेशन के अंबार लगे हुए, अब राह फरार का मौका नहीं है। आपको पता है कि अगर कोई भी आम शहरी हो, जब उसकी 342 की स्टेटमेंट हो तो उसको तो घसीट के लाया जाता है, उसको तो कहा जाता है आओ 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराओ। ये अनोखा लाडला है कि जिसको 342 की स्टेटमेंट के लिए इंतजार हो रहा है सुबह से। मैं तो जज साहब से भी ये दरखास्त करूंगा कि आप वही सलूक इसके साथ करें जो आप आम लिटिगेंट के साथ करते हैं, जो अहमद के साथ करते हैं, जो बूटे के साथ करते हैं, जो बेचारे सारा सारा दिन अदालत के हाथे में खड़े होते हैं। ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों है कि 342 की स्टेटमेंट पे वेट हो रहा है? मुलजिम इस्लामाबाद में मौजूद है, मुलजिम चल फिर सकता है, मुलजिम सेहतमंद है, मुलजिम दूसरी अदालतों में जा रहा है रिलीफ लेने, मगर तोशाखाना में जवाब देने नहीं आ रहा। तो ये कोई तरीका नहीं है, ये काबिल कबूल ही नहीं है। इस पे आप कोई एप्लीकेशन भी डालेंगे? देखिए मैं तो समझता हूँ, देखिए हम एक इंटरेस्टेड पार्टी जरूर हैं, हम अभी प्रोसीडिंग्स को वॉच करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या लाए अमर इख्तियार कर। तोशाखाना केस में अगर इमरान खान को सज़ा होती है तो ये भी कहा जा रहा है कि ये एक सियासी केस है। ख्वाजा हारिस ने जो नवाज शरीफ के केस के वक्त वकील थे, उन्होंने तोशाखाना के गवाहान को ताबीर किया है कि ये दरअसल वाजिद ज़िया ही हैं नवाज शरीफ के केस के। आप इस पर क्या तबसरा करें? नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया था और पनामा में रोजाना की बुनियादों पे केस चलाया गया, साबित कुछ नहीं हुआ था। इस केस में क्लियर एविडेंस आ चुकी है, तहाइफ गए हैं, तहाइफ बिके हैं, ब्लैक मार्केट में गए हैं, जाली रसीदें बनी हैं, अकाउंट में कम पैसे जमा कराए गए हैं, दस्तावेजी सबूत मौजूद है। वाजिद ज़िया और वकास मलिक में बड़ा फर्क है और मैं ये समझता हूँ कि वो नाइंसाफी पर मबनी केस था और मियां साहब ने एक दिन स्टे ऑर्डर नहीं लिया। आपको याद होगा पनामा जब शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं जुरिस्डिक्शन मानता हूं सुप्रीम कोर्ट की, करें मेरी छानबीन, और आज वो सुरखरू हुए हैं। तो ये दोनों बड़े फर्क केस हैं। ख्वाजा साहब को चाहिए कि इकामे पे और चोरी पे जरा फर्क जो है वो फर्क जानकर जियो। मेहरबानी।